तो वेलकम टू ऑल। आज फिर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्टार्ट करेंगे। और ये आपको आज थोड़ा सा मैं एक आइडिया दूंगा कि हमारा बेसिक क्या है। जेकेएसएसबी के जो जेई इलेक्ट्रिकल की जो पोस्टें अभी रेफर हुई हैं और जो इनकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, वाले टाइम पर आप लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे और जेई के एग्जाम में बैठेंगे। मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कशन किया, सिलेबस को लेके हमने डिस्कशन किया कि मोस्ट प्रोबेबली जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कैसा रहेगा। ऊपर नीचे थोड़ा होने के चांसेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था एक क्वेश्चन पैटर्न। एग्जैक्टली हम वैसा नहीं कह सकते कि वो सेम का सेम क्वेश्चन आपको वहां पर पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते आपके उसी के रिलेटेड होंगे। तो आपको मेरी पिछली वीडियो में थोड़ा सा ये आइडिया मिल गया होगा कि जेकेएसएसबी के पेपर में, तो जेई इलेक्ट्रिकल का जो पेपर आने वाला है, जिसके लिए आप लोग बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब वो पोस्टें एडवर्टाइज हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों में आप उनके फॉर्म फिल करेंगे और आप लोग उस पेपर में बैठेंगे और आप लोग उस पेपर को क्रैक करने करेंगे। तो मेरी विशेष यही है, स्टडी नॉर्म्स की तरफ से विशेष यही है आप सबको, कि आप लोग उस पेपर को क्रैक कर सकें। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, मेरा नाम लवनीश तलवार है। जम्मू के लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जनरली मुझे तलवार सर के नाम पे जानते हैं। आप लोगों ने देखा कि मैंने एक छोटा सा मास्क वेयर किया हुआ है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन था जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। बेसिकली मेरी कुछ डेंटल की सर्जरी चल रही है, पिछले 10-12 दिन से मेरी कुछ सर्जरी चल रही थी, तो मैं अब उससे रिकवर हो रहा हूँ। उसी का रीजन है कि मैंने एक मास्क वेयर किया हुआ है। आने वाले 3 या 4 दिन या 5 दिन के बाद ये मास्क मैं उतार दूंगा और आपको मेरा चेहरा दिख जाए। तो मेरे न्यू सब, तो मुझे स्टूडेंट कम्युनिटी मुझे मेरे नाम से जानती है, वो मुझे सबको पता है कि मैं कौन हूं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक फंडामेंटल, जहां से हमारा बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होती है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, अगर आपने किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लोगों की जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहे। तो खैर, आने वाले टाइम पर हम लोग इसके एडवांस चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो आपका बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, टर्म जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं कि जेकेएसएस ने जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्टें रेफर की हैं। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा जो ग्रॉस लेवल की हम बात करते हैं, तो ग्रॉस लेवल में जो चीज आती है वो आती है हमारे पास, जिसको मैं बोलते हैं करंट। मुझे पता है कि आप लोगों ने सबने सुना है कि ये करंट क्या है, और कभी ना कभी अपने लाइफ एक्सपीरियंस में आपने इसको महसूस भी किया होगा, करंट क्या है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया देता हूं, आप लोगों को ग्रॉस लेवल पे ले जाते हैं कि बेसिकली करंट। इसके अलावा मैं आज आप लोगों से ये भी डिस्कस करूंगा एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों चीजें थ्रू आउट द डे, जब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैकग्राउंड का हो, एक स्टूडेंट कम्युनिटी का हो या फील्ड का हो, जब अर्ली मॉर्निंग वो बेड से उठता है तो टर्म करंट, वोल्टेज, और जब वो लेट नाइट अपने बेड पे वापस लेटता है तो फिर से टर्म वही आती है, करंट एंड। हम लोग करंट और वोल्टेज के बीच में बेसिकली जूझते हैं। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा कि करंट क्या है, इसको मेजर क्या करते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं, कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, वो कौन सा डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि ये करंट क्या है और ये वोल्टेज, ये करंट क्या है और ये वोल्टेज क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मेरे सारे जो लेक्चर्स होंगे डेली शेड्यूल्ड होंगे, यूट्यूब पे आपको दिख सकते हैं एट एवरी 8 PM। हर शाम 8 बजे मेरा जो लेक्चर है वो स्टडी नॉर्म के यूट्यूब चैनल पे आपके पास अपलोड हो जाएगा। बाकी जो बैचेस हैं वो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो मंडे से जो स्टूडेंट मंडे से पहले इसमें रजिस्टर करते हैं तो फी इनकी जो है वो 1000 रुपीज है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टडी नॉर्म की ऐप पे जाएं, उसको डाउनलोड करें और मंडे ऑनवर्ड्स इसकी जो फीस है वो 2000 हो। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कांसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज द करंट। तो एज यू सी, क्या है करंट? आप लोग अपनी वीडियो में देख रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बेसिकली करंट क्या है। इट मींस द कंट्रोल्ड मूवमेंट और द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या मतलब है? हम लोगों को पता है हर एक मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ चार्ज है। वो इलेक्ट्रॉन्स आपके अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मटेरियल है। इस मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं, वी हैव अ लेंथ L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू। अब इस मटेरियल में वी शुड नो क्या कि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी स्टैंड स्टिल पोजीशन पे पड़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे, उस ड्रिफ्ट को, उस कंट्रोल्ड ड्रिफ्ट को हम लोग नाम देते हैं करंट। तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकली मतलब क्या हुआ कि करंट क्या है? इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। नाउ यू शुड नो कि चार्ज क्या है, चार्ज के यूनिट्स क्या हैं। तो हम लोग बेसिकली जो चार्ज की बात करते हैं, आप लोग ये देखिए कि चार्ज में क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज बेसिकली द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड mathematically it should be seen that I is equal to dq by dt. Now the question is, what is charge? The charge के यूनिट जो रहते हैं that is called as कूलम। तो 1 कूलम अगर मैं बात करूं is equal to 624 into 10 to the power 16 electrons। एंड कई बुक्स में आपको 6.24 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट मिलेगा। तो द पॉइंट इज, एक पर्टिकुलर टाइम पर, लेट अस टेक एन एग्जांपल, वो टाइम आपका है 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करता है, दैट इज सिंपली टर्म इज कॉल्ड एज करंट। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, इस चार्ज को मूव करवाने के लिए यू आर रिक्वायर्ड अ सर्टेन फोर्स, यू आर रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल सप्लाई। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ये बॉडी है, इस बॉडी में चार्ज तो है, ये चार्ज आपका स्टैंड स्टिल पोजीशंस पे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इस चार्ज की मूवमेंट करवाने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए, एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। जो एजेंसी, जो फोर्स हेल्प करेगी इस चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बार ये चार्ज मूव कर गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज अगर मूव कर गया, दैट इज कॉल्ड एज द करंट। एंड दिस करंट इज जनरली वी कैन से दैट measured in amperes is A, and this ampere means the unit of electric current and it is basically equal to coulombs per second। बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आई क्या है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम।
तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, वो ऐसे मूव नहीं करेगा। उसको मूवमेंट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। वो अभी मैं आऊंगा कि एक्सटर्नल एनर्जी क्या है, वो फोर्स क्या है। लेकिन अभी मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ करंट का। तो करंट क्या है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल लैंग्वेज इफ आई से, करंट क्या है? करंट मींस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स का जब हम उनको पढ़ाते हैं तो उनका क्वेश्चन है कि सर एवरी बॉडी, एवरी मटेरियल हैविंग सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स, या सर्टेन इलेक्ट्रॉन, बट वो सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टैंडस्टिल पोजीशन पे बैठे हैं। जब तक आप उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब तक आप उनको एक एनर्जी नहीं देंगे, वो बैठे हैं बेचारे, अपने घर पे बैठे हैं, आराम से स्टैंडस्टिल पोजीशन पे बैठे हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको थोड़ा सा एनर्जी देते हो, थोड़ा सा एक्साइटेशन करते हो, देन वो मूव करेंगे। एक बार उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, उसको हम लोग नाम देंगे करंट। अब मूवमेंट क्या है? मूवमेंट में अभी अगली स्लाइड में आऊंगा कि वो मूवमेंट क्या होती है। इसको मैं सिंपल भाषा में, बिकॉज मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसको ग्रॉस लेवल पे समझ आ सके। टेक्निकली मुझे पता है आप लोगों ने बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, बुक्स में सारी डेफिनेशंस दी हुई है। वो टाइम चला गया, वो बीटेक के टाइम पे जब आप यूनिवर्सिटी के पेपर देते थे या डिप्लोमा के टाइम पे जब आप पेपर देते थे, ठीक है, वहां मुझे थ्योरी चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ करंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ कूलम्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है जी, हो गया, खत्म हो गई स्टोरी। यहां पर आपको कंसेप्ट चाहिए, यहां पर आपको न्यूमेरिकल चाहिए सॉल्व करने के लिए। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भैया करंट थी क्या। तो इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर पे बैठे हैं, स्टैंड पोजीशन पे बैठे हैं, और आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपको वो कोई एनर्जी नहीं देगा, आपके चाहे घर वाले या आपको फ्रेंड कोई एनर्जी नहीं देगा, आपको एक्साइट नहीं करेगा, आप बैठे हो अपने घर पे। द मोमेंट जब वो आपको एक्साइट करेगा, वो आपको एनर्जी देगा, तब आप वहां से मूव करेंगे, एंड दैट मूवमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट। तो मैंने अपनी पहले ही आप लोगों से जो डिस्कस किया था कि करंट क्या है, द कंट्रोल्ड मूवमेंट, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। नो यू शुड गेट एन आइडिया कि करंट क्या है। हमारे जितने भी अर्थ क्रस्ट पे मटेरियल्स हैं, चाहे वो मटेरियल्स आपके मेटल्स हैं, चाहे वो नॉन मेटल्स हैं, चाहे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो आप लोगों ने 12th में पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था, हर एक मटेरियल में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग एक स्पेसिफाई मॉडल होता था जिसको हम लोग नाम देते थे बोर एटॉमिक मॉडल। और बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला सेज इट विल बी 2n स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस 2n स्क्वायर? दिस 2n स्क्वायर सेज दिस कैपिटल N states it is number of electrons, and this small n says number of shell. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हम सबको पता है कि हमारे पास एक बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग नॉर्म कहते हैं कॉपर, दैट इज Cu। और उसका एटॉमिक नंबर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है बच्चे आपका 32। तो दैट मींस उस कॉपर में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द कॉपर न्यूक्लियस। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डन की जाती है इस फॉर्मूला के बेसिस पे। तो अगर आप लोग यहां पर स्मॉल n को 1 पुट करते हैं तो आपके पास कैपिटल N कितना आएगा? दैट इज 2 into 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2। दैट मींस अगर आपके सेंटर में यहां कॉपर है तो फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू को 2 करता हूं तो मेरे पास n क्या आएगा? 2 into 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 8। दैट मींस मेरे सेकंड शेल में टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर n को मैं पुट करता हूं 3, दैट n इज इक्वल टू 2 into 3 का होल स्क्वायर, दैट कम्स टू बी 18। तो दैट मींस आपके थर्ड शेल में टोटल आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके से।
और अगर मैं n इज इक्वल टू 4 करता हूं तो कैपिटल N इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 32। सो लास्ट वाले शेल में आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन पॉइंट ये है ऑलरेडी 2 प्लस 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 28। तो रिमेनिंग आपके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये सिर्फ यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे। और ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अगर आपको याद हो, ये आउटर मोस्ट शेल को हम लोग बोलते थे दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मूवमेंट ऑफ करंट होती है इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, जो आने वाले टाइम पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का वो टॉपिक नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी बैंड डायग्राम। मैं वहां डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कंडक्शन बैंड में जाता है, क्यों कंडक्टर्स में करंट पॉसिबल होती है, क्यों इंसुलेटर्स में करंट पॉसिबल नहीं होती, क्यों सेमीकंडक्टर्स में करंट पॉसिबल होती है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर द एनर्जी बैंड डायग्राम। और उस एनर्जी बैंड डायग्राम का कंसेप्ट कहां से आता है, दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल से। तो आई थिंक अब आप लोगों को एक आइडिया ये मिल गया होगा कि जो मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन कर रहा था, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चे, हर एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टैंड स्टिल पोजीशन पे बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको एनर्जी दोगे, जैसे ही आप उसको एक्साइटेशन दोगे, वो मूव करेगा। और जब वो मूव किया, जैसे ही उसने मूव किया, उसको हम लोग नाम देंगे करंट। मैथमेटिकली करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जो क्यू है दैट इज अ चार्ज, चार्ज के यूनिट्स कूलम, कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू 624 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। और पर सेकंड में जब वो मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द करंट। इज इट क्लियर? तो अब मैं आता हूं दूसरी पॉइंट पे कि हमारा वो फोर्स क्या है। तो क्या फोर्स है जो फोर्स आपकी उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी। मैंने पहले ही बोला, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बैठा है, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे बैठा है, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसको मैं एक एनर्जी दूंगा, वो मूवमेंट करेगा। जैसे वो मूवमेंट करेगा, वो है करंट। लेकिन उसको एनर्जी कौन दे रहा है, उसको वो फोर्स कौन दे रहा है मूवमेंट करने के लिए। दैट मूवमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग आम भाषा में ईएमएफ बोलते हैं। जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा, जब आप बीटेक कर रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे, आप लोगों ने टर्म पढ़ी, दैट इज ईएमएफ। तो सिंपल लैंग्वेज में वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी नहीं चलेगी। पढ़ लिया थ्योरी, आपने बीटेक कंप्लीट कर ली, यू हैव यूनिवर्सिटी डिग्री, दैट यू आर ग्रेजुएट, यू हैव टेक्निकल कोर्स डिप्लोमा, यू हैव अ डिप्लोमा होल्डर, थ्योरी कर ली। आज बात है वो कंसेप्ट लेने की कि ईएमएफ है क्या। तो सिंपल भाषा में बच्चे, ईएमएफ क्या है, वो फोर्स जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एज यू कैन सी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स that causes electric current to flow in an electric circuit, isn't it? वो फोर्स जिस फोर्स की वजह से आपकी करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं बाय वोल्ट मीटर, जिसके यूनिट्स जो हैं वो हैं वोल्ट। बट अब यहां पर एक और चीज आती है, और वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस का? क्या ये भी फोर्स है? अगर ये फोर्स है तो फिर ये डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी आपका फोर्स है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसकी वजह से ही आपकी करंट फ्लो करेगी। लेकिन सिर्फ पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस देयर इज अ डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बच्चों, आपके कंडक्टर में करंट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फ्लो करनी है। फॉर एग्जांपल, इट इज अ ए, इट इज अ बी। अगर करंट ने, इलेक्ट्रॉन ने ए से बी पे मूव करना है, तो मेरा यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर मेरा पोटेंशियल कम होगा, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और मूवमेंट
को मैं करंट बोलूंगा। अगर मेरा पोटेंशियल ए का और बी का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। इसको समझने के लिए वही कंसेप्ट आ गया, बेसिक आइडिया। आप लोगों के घरों में, आप सबके घरों में दो तरह के वाटर टैंक्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोगों का ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, तो एक आपके घरों में यहां पर ओवरहेड टैंक होगा पानी का, और एक आप लोगों का यहां पर अंडरग्राउंड टैंक होता है पानी का, isn't it? तो आपके घरों में जो वाटर सप्लाई है, वो पानी जो है वो दोनों प्रोसेसेस में चलता है। मतलब कभी कभार वाटर आपका ओवरहेड टैंक से अंडरग्राउंड टैंक में जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। आप रूम में जाते हो, आप अपने घर पे जाते हो, आप लोग टैप ओपन करते हो, पानी मिलता है, तो पानी कहां से आया? ओवरहेड से नीचे। और जब आपके घर में फ्रेश वाटर की सप्लाई आती है तो यहां पर आप मोटर लगाते हो, तो पानी को कहां से कहां भेजते हो? अंडरग्राउंड टू ओवरहेड टैंक। इट मींस द पॉइंट इज, अगर इन दोनों का लेवल सेम होता, अगर मेरा लेवल सेम है तो मेरा वाटर फ्लो नहीं करता। द सिमिलर केस इज, अगर मेरा सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो बच्चे मेरी जो करंट है वो भी फ्लो नहीं करेगी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी लाइव एग्जांपल और देता हूं, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है, वो वोल्टेज ही है। बिल्कुल है, लेकिन अगर उसके पीछे का मैं बेसिक आइडिया उठा के देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आपने जनरली देखा होगा आपके घरों में मेसन्स आते हैं, मेसन मीन मिस्त्री आते हैं। नॉर्मल भाषा में आपसे बात करता हूं, बिकॉज मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि बच्चे के माइंड में जाके क्रैक किया जाए, उसको वो चीज याद रहे। अगर आज वो चीज आपको याद है वो पूरी उम्र याद रहेगी। तो आपके घरों में जब मिस्त्री कोई काम करते हैं तो उनके पास एक पाइप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल पाइप। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं उनको पता होता है लेवल पाइप में क्या होता है। तो वो क्या करते हैं, लेवल पाइप में पानी डालते हैं। अब आपने देखा होगा वो क्या करते हैं जी, जब भी किसी चीज का लेवल निकालते हैं तो वो पाइप का एंड सेम रखते हैं। अगर पाइप का एंड सेम रखेंगे तो ना तो वाटर आपका यहां से बाहर आएगा ना वाटर यहां से बाहर आएगा। तो जनरली होता क्या है, जैसे ही वो इसके लेवल को ऊपर या नीचे करते हैं, जस्ट लाइक, तो पानी वहां से फ्लो कर जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब वो लेवल को सेम नहीं रखते, एक का लेवल बढ़ाते हैं, दूसरे का लेवल कम करते हैं, दूसरे का लेवल बढ़ाते हैं, पहले का लेवल कम करते हैं, तो अल्टीमेटली वाटर फ्लो कर जाता है। द सेम फंडामेंटल इज बेसिकली बिहाइंड अवर इलेक्ट्रिकल। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब आप लोगों का एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में डिफरेंस होगा, तभी आपकी करंट जो है वो फ्लो करेगी, अदरवाइज आपकी करंट फ्लो नहीं कर सकती। जब आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट आपकी फ्लो नहीं करती। एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बिकॉज आई बिलीव मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चे ही है। एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। खैर आजकल तो हम लोग नहीं देखते, बिकॉज आजकल हमारे घरों में जो सर्विस लाइंस है वो इंसुलेटेड है। लेकिन पुराने टाइम पे जो हम लोग कंडक्टर्स यूज करते थे, उन कंडक्टर्स को हम लोग जनरली नाम देते थे, जिसको हम लोग बोलते थे ACSR कंडक्टर। आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने शायद ये पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, और हम लोग इसको भी पढ़ेंगे भी पावर सिस्टम में। दैट कंडक्टर इज बेसिकली कॉल्ड एज ACSR कंडक्टर, जिसका फुल फॉर्म होती थी एल्यूमिनियम कोड स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर, जो मैं पावर सिस्टम आऊंगा वहां डिस्कस करेंगे। अब ये जो एल्यूमिनियम कोड स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर होता था, ये आपका नेक्ड कंडक्टर होता था। नेक्ड कंडक्टर मतलब हो गया इसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होती थी। तो आप लोग देखते थे कि जितने भी हमारे परिंदे हैं, क्रो हैं, स्पैरो हैं, वो बैठते थे एक वायर के ऊपर, जो सर्विस लाइन होती थी वो इस वायर के ऊपर बैठते थे। लाइक अगर फॉर एग्जांपल करिए ये आपका एक कोई भी आपका बर्ड है, उसकी ये 2 फीट्स हैं, वो इस लाइन के ऊपर बैठते थे, उनको करंट नहीं पड़ती थी। क्यों करंट नहीं पड़ती थी? क्या उनके फीदर जो उनके जो फीट्स हैं वो इंसुलेटेड होते थे? नहीं। द पॉइंट इज, ये जो लाइन है इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
तो जब आप अपने घर पे कनेक्शन लेते हैं, जो सप्लाई लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर से कंसेप्ट लेते हैं। तो फेज वायर का वोल्टेज फॉर एग्जांपल अगर 11,000 वोल्ट है और न्यूट्रल का वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है, तो यहां पर आपका कितना वोल्टेज बैरियर तैयार हुआ, 11,000 वोल्ट। तो आपकी जो करंट है, जिसको मैं आई बोल रहा हूं, ये करंट आपकी फ्लो करेगी। आई थिंक नाउ अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि वोल्टेज क्या है, ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसको मैं जनरली ईएमएफ बोलता हूं, तो वो ईएमएफ क्या है, वो ईएमएफ आपका फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जिसको मैं इलेक्ट्रिक करंट का नाम देता हूं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, potential difference between the 2 points in an electric circuit is that the difference in their electrical state which tends to cause the flow of electric current between them. यहां से आप एक आइडिया बना के रख लीजिए कि अगर एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, तो अगेन ये तो जस्ट अभी आज एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बिकॉज मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, इन बिटवीन वीडियो जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, हमारा फ्लो जो है, मैं अपनी बात वो नहीं करूंगा, हमारा वो फ्लो नहीं है कि हम लोग देख के पढ़ा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने बच्चे को ग्रॉस लेवल पे देखा है, उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो कई बार मैं कई ऐसी लाइव एग्जांपल्स आपको बीच में शेयर करूंगा, जिससे आपको जस्ट एन आइडिया लगेगा कि हाँ यार, करंट ये है, वोल्टेज ही, फॉर एग्जांपल करिए करंट वोल्टेज की। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगेन हमारी हर एक वीडियो जो है वो एवरी डे शाम को 8 बजे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। और मेरे जो बैचेस हैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इसमें एनरोल होना चाहते हैं वो मंडे से पहले पहले स्टडी नॉर्म्स की ऐप पे जाके उसमें डाउनलोड करें, उसमें रजिस्टर करें। और मंडे से पहले पहले जो इसकी फीस है वो 1000 रुपीज रखी हुई, के बाद ये फीस 2000 हो जाए। अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर है, आप लोग विजिट करके, हम फोन करके हमारे सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। Now, next come to the part that is unit of EMF or the voltage. So volt is the unit of your electromotive force as the potential difference in practical as well as in SI systems. तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए we have a device that is called as voltmeter. करंट को मेजर करने के लिए we have a device like ammeter. तो आज के वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया मिल गया कि करंट क्या है और वोल्टेज। क्विकली रिकैप, करंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विद a specific time is called as current. Mathematically, current will be equal to I equal to dq by dt. Q is the charge of coulomb, charge of electron, and T is the time in seconds. वोल्टेज क्या है, वो फोर्स, वो ईएमएफ, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा। विदाउट वोल्टेज करंट नहीं है, विदाउट करंट वोल्टेज नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर आपके दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट विल बी मेजर्ड इन एम्पियर्स, मेजरिंग डिवाइस विल बी एमीटर, voltage, EMF, potential difference will be measured in volts. The device used for measurement is voltmeter. Hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आने वाले टाइम पर हम ऐसे ही लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये था आज के बेसिक लेक्चर, बेसिक स्टार्ट फाउंडेशन लेक्चर, करंट क्या है और वोल्टेज की। थैंक यू।